ऐसे नगर में आप सब लोग हो, हम लोग तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते, 65 किलोमीटर दूर है तुम्हारे नगर से, तुम्हारे तो पता 12 किलोमीटर नहीं जा पा रहे हैं, मौकी है जाओ बुक करे। अब जो सब जने को जे बूढ़े बूढ़े टुकड़ा कह रहे चाहे हम मर जाए के महीना में एक आधी बेर जाए भैया, सूदी पंचायत है, खुली खुली बात है। कछु जाने कह रहे कहा करने, अब रोज तो करो दर्शन, साक्षात बैठे। बताओ तो साहब बुंदेलखंड में क्या क्या देवताओं की सबसे बड़ी कृपा है। रानी ने हमने तो जा सुनी कि जो उनको महल नहीं है, तो जहां पे राम राजा बैठे हैं ये महल नहीं है उनका, महल तो वो दूसरो बनो। हाँ हमने देखो ना वो, ये तो उनने यहाँ पे इनको रख दिया था कि अच्छे से ब्राह्मणों को बुला करके स्थापना करेंगे। और भगवान ने रानी से कहा था कि जहां तुम रख दोगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। और रानी जब उठाने के लिए आई तब वहां से भगवान हिले नहीं, इतने तक कि बूढ़े पुराने कान लगा कि राम राजा सरकार की किलकारी की आवाज आई वहां से, पैजनिया बजी राम राजा की। भगवान खेलते थे पहले बचपन, ऐसा भगवान जाने, हमें तो पता नहीं है, अब तुम उनका हुए जाए। खेलते थे भगवान, वहां खेलते थे वही महल में, दौड़ लगाते थे। हाँ अच्छा क्या अच्छा। और यहां तक कि मैंने सुना कि दिन भर राम राजा सरकार अयोध्या में नहीं रहते, दिन भर यहां रहते और भगवान जाने रात्रि के समय में अयोध्या जाते, दिन भर ओरछा रहते, रात में छोड़ने जाते पन्ना पुजारी सभी जने ना। बताओ साहब कितनी बड़ी, मतलब बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा अगर कोई चाहता है तो सबसे बड़ी अगर कृपा किसी के है तो देवी और देवता की। कछु आदमन ने अपने बुंदेलखंड का बदनाम कर दो, नहीं चमत्कारी कुआ बाटले बेच बेच के नाश कर दे। नहीं तो बुंदेलखंड का बुरा लगता है। हम लोग दिल्ली में बैठे होते हैं, जब आदमी हंसी उड़ाते हैं, अरे आपके यहाँ तो बाटल वाला कुआ निकला, तो कितना बुरा लगेगा। 10 रुपया की बाटल बेचने के चक्कर में तुम अपने बुंदेलखंड को बदनाम कर रहे। अरे मर जाओ दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, अरे तुम्हारा बुंदेलखंड तुम्हारे बाप का नहीं है, हम सबके पुरखों का है। हमारे पुरखों ने इस बुंदेलखंड को कितने अच्छे से सींचा होगा जब जाकर के यहाँ पे नाम हुआ है, जब जाकर के हमारे बुंदेलखंड का नाम है। कल 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। अबे हम विदेश में गए थे, विदेश को आदमी को चीनाता है, हमने किस किस को करेज का प्रसाद चाहिए, सबरन ने हाथ ठाड़े कर दे। उन्हें कहा तो करेज का कौन था, हमें चाहिए हमें चाहिए, हमने कितना कितना चाहिए, इतना। हाँ बाबा इतना लेगा, कैसे कैसे खाया जाता है बाबा प्रसाद, हमने आंग में लगा लो सो अपने आप खबन लगा दो। तो अच्छा कितने का मिलेगा, हमने फ्री में। अब करेज की फनिया भर ले जाओ मैं बुरा में, तुम्हारे का नरवा हो तो करेज ही करेज मिले। और उन्हें कहा पतो कि करेज की बेटा इतने करेज में तो तुम्हारे पुरखन तक को पतो ना पारे हैं कहाँ है। बोले वो उससे क्या होता है, हमने कहा पूरी खुजली शांत हो जाती। बाबा ले आना, अभी भी फोन आते हमारे फोन में, बाबा आपने करेज की कही थी, कब आ रही है करेज, कछु तो सुनने उन्हें है। तो बुंदेलखंड अजीब है, बुंदेलखंड की मनोमान्यता अजीब है। बूढ़े पुरानन ने अपने बुंदेलखंड का रखा के धरो, जब जाके आज हमारे आनंद कर रहे। और सुनो दुनिया में धरा तो हुज्जे, लेकिन बुंदेलखंड से बड़ी धरा इस संसार में कोनो दूसरी है ही नहीं। बड़े बड़े संत तुम देख लो, पूज्य हमारे मलुक पीठाधीश्वर भगवान, मलुक पीठ वाले गुरुजी जिनका ओरछा में वो आश्रम बना, वो हमारे गुरुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव यही अचर्रा में, अचर्रा कौन सा, दगोड़ा के पास वो कौन सा गांव है, अचर्रा ही है ना, उनका प्रादुर्भाव यहाँ हुआ। पूज्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बागेश्वर महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व में नाम कर दिया, हमें तुम्हें को चीनत नहीं हतो भैया, हरो बागेश्वर धाम ने ऐसा नाव करो कि अमेरिका तक को आदमी आके बागेश्वर गांव की गड़ा में डरू है। पूज्य रावतपुरा सरकार पूरे समूचे विश्व में नाम कर दिया।
एक हल्के से सरकार हम भी न कर पारे, अब जो लोग हो जाए ना हो। तो ये बुंदेलखंड पवित्र है, ऋषियों की धरोहर है, यहाँ ऋषि मुनि पैदा हुए, तपस्वी पैदा हुए, इसलिए तो बुंदेलखंड महान है। तो भैया इसीलिए अपने बुंदेलखंड को हम सबको बचाना है और बुंदेलखंड की रक्षा करने का दायित्व भी हम सबको लेना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।